बहुत समय पहले एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। तानिया, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ी देर आराम भी कर लो। माँ, मुझे काम करने में खुशी मिलती है। हम क्यों काम करें जब तानिया सब कर ही रही है। हाँ, हम आराम से बैठेंगे। बेटियों, मैं आज भूसा बेचने बाजार जा रहा हूँ। मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए रेशम का कपड़ा लाना और मेरे लिए लाल मखमल कपड़ा। और तानिया, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मेरे लिए एक गुलाबी सेब और एक सोने का कटोरा ले आइए। क्या कहा तुमने? हमारे बाग में इतने सेब हैं और सोने का कटोरा क्यों चाहिए? मैं उसमें सेब घुमाकर जादू देखूंगी। तुम सच में बहुत भोली हो। क्या उसमें बतख को खाना खिलाओगी? नहीं बहनों, मैंने एक भिखारिन से जादू के शब्द सीखे हैं। मैं तुम सब के लिए वही लाऊंगा जो तुमने मांगा है। लो बेटियों, मैं बाजार से वापस आ गया हूँ। वाह, रेशम का कपड़ा और यह लाल मखमल। और तानिया, यह तुम्हारा गुलाबी सेब और सोने का कटोरा। धन्यवाद पिताजी। ओ गुलाबी सेब, मेरे सोने के कटोरे में लुढ़क। मुझे समुद्र और मैदान दिखाओ, मुझे जंगल और पहाड़ दिखाओ। अचानक घर रोशनी से भर गया। यह कैसे हो सकता है? कटोरे में पूरा संसार दिख रहा है। हमें यह कटोरा चाहिए, किसी तरह यह हमें लेना उनके होगा। मन में लालच भर गया। तानिया, चलो जंगल चलते हैं, वहाँ फूल और बेर तोड़ेंगे। ठीक है बहनों, चलो चलते हैं। पर उनके मन में बुरा इरादा था। यहाँ तो कोई फूल नहीं है। रुको, मैं अपना सेब घुमाती हूँ। ओ गुलाबी सेब, फूल और स्ट्रॉबेरी दिखाओ। तुरंत ही रंगीन फूल उगाए। तानिया, देखो इस पेड़ के पास कितने सुंदर फूल हैं। हाँ तानिया, हम फिर से वह जादू देखना चाहते हैं। लालच ने उनके दिलों को अंधा कर दिया और उन्होंने अपनी ही बहन को मार दिया। तुम दोनों लौट आई, पर तानिया कहाँ है? वह जंगल में कहीं चली गई। हमने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? हमें सच जानना होगा। सेब को कटोरे में लुढ़काओ, शायद इससे हमें तानिया का पता चले। जी पिताजी, हम कोशिश करते हैं। पर सेब नहीं लुढ़का। देखा, कुछ नहीं हुआ। शायद जादू खत्म हो गया। यह अजीब बात है। मेरी तानिया कहाँ है? घर में दुख छा गया। मेरी भेड़ कहाँ चली गई? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तभी वह एक सफेद बर्च के पेड़ के पास पहुंचा। यहाँ मिट्टी का ढेर क्यों है? और ये नीले फूल कैसे उगाए? यह सरकंडा अच्छा है, मैं इससे एक बांसुरी बना लेता हूँ। जैसे ही उसने उसे बजाया, बजो पाइप बजो, मेरे पिता तक आवाज पहुँचाओ। मुझे जंगल में यह जादुई पाइप मिला। इसमें मेरी बेटी की आवाज है। क्या सच में तानिया बोल रही है? हमें उस जगह चलना होगा। मुझे तुरंत वहां ले चलो। वे दोनों जंगल पहुंचे। यही वह जगह है। यहीं से मैंने सरकंडा काटा था। उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी, वह अभी भी इतनी सुंदर लग रही है। जैसे वह सो रही हो। तभी पाइप फिर गाने लगा। पिताजी, शाही कुएं का पानी लाओ। तुम दोनों ने क्या किया? हमसे गलती हो गई। हम लालच में अंधी हो गई थी। तुमने अपनी बहन को मार दिया। अब मैं राजा के पास जाऊंगा। महाराज, मेरी बेटी को बचाइए। मुझे पूरी बात बताओ। उसे जीवित करने के लिए शाही कुएं का पानी चाहिए। तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है। तुम पानी ले जा सकते हो। राजा ने उसे पानी लेने दिया। यह मेरी बेटी को बचाएगा। जल्दी जाओ और उसे जीवित करो। धन्यवाद महाराज। वह तुरंत जंगल लौट गया। मेरी बेटी, जाग जाओ। जैसे ही पानी गिरा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें खो चुका था। मैं अब वापस आ गई हूँ। भगवान ने तुम्हें बचा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों ने बड़ा अपराध किया है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। महाराज, मैं इन्हें माफ करती हूँ। तुम बहुत दयालु हो तानिया, पर उन्हें सजा तो मिलेगी। उन्हें दूर एक टापू पर भेज दिया जाएगा। यह उचित दंड है। न्याय हो गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अब सब ठीक हो गया। हमारा परिवार फिर से साथ है। मैं सबको माफ कर चुकी हूँ। तुम सच में बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हें पहली बार जंगल में देखा था। और तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी यही खुशी देगा। उनके दिल मिल गए। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई। मुझे तुम पर गर्व है। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं तानिया की रक्षा करूंगा। हमेशा साथ रहेंगे। उस जंगल को पवित्र जंगल कहा जाने लगा, जहां एक चमत्कार हुआ था, जहां दया ने नफरत को हरा दिया और जहां सच्चाई जीत गई।
तानिया और चरवाहा हमेशा खुशी से रहे। और यह कहानी हमें सिखाती है कि दया सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं।